दिनेश क्या बताना चाहोगे इनके बारे में? इनके बारे में बताना क्या है, इसको इनके बारे में तो गांव को ही पता, अच्छे लड़के हैं, तैयारी कर रहे हैं, रोज आते हैं। इसकी तो हाइट भी अच्छी है, उसकी भी है, इसका फेस वो तो दोस्तों अभी ग्राउंड में आ चुका था और मैं ब्लॉग की शुरुआत भी अभी ग्राउंड से कर रहा हूँ। तो ग्राउंड में आया तो मैंने देखा आज दो नए साथी मेरे, ये देख सकते हैं, ये है गोविंद उर्फ हांगा और ये है आदित्य बिट्टू। इसे हम प्यार से तो बिट्टू बुलाते हैं लेकिन इसका नाम आदित्य है। आदित्य और गोविंद दोनों से कहना चाहूँगा हाय कर दें ब्लॉग में सभी को। हाय कर रहे हैं। और ये दोनों बहुत ही मेहनती हैं और देख सकते हैं वॉलीबॉल में इतनी हाइट का ही प्लेयर होता है। देख सकते हैं कितनी अच्छी हाइट है इन दोनों की और ये तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। दिनेश क्या बताना चाहोगे इनके बारे में? इनके बारे में बताना क्या है, इसको इनके बारे में तो गांव को ही पता, अच्छे लड़के हैं, तैयारी कर रहे हैं, रोज आते हैं। इसकी तो हाइट भी अच्छी है, उसकी भी है, इसका फेस वो देख सकते हैं कितना हंस रहा है। और एक बात और बताना चाहूँगा गोविंद के बारे में। गोविंद एक जो बैकबोन होती है उसकी तरह है गांव के लिए। ये बहुत मेहनती लड़का है और कभी भी किसी की सहायता करने से पीछे नहीं हटता है और ये गांव की बैकबोन है। हर गांव की एक बैकबोन होती है और हमारे गांव की बैकबोन यही है और बहुत मेहनती लड़का है। और मतलब इसका कपड़ों का सेंस तो बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा कपड़ों का सेंस है। और साथ में बिट्टू भी एकदम मतलब अच्छा लग रहा है। आज इसको सर्दी जोर की लगी हुई है। इसका चेहरा मैं फिर दिखाऊंगा, अगर इस वीडियो पे आपको 20 लाइक कर देते हैं तो मैं इसका चेहरा रिवील कर दूंगा। तो दोस्तों अब इधर आ चुका था और ये क्रिकेट की पिच के ऊपर वर्कआउट चल रहा था, वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये साहिल मंजीत और ये दूसरा भाई शर्म ज़्यादा करता है। ये भाई बहुत ज़्यादा शर्म करता है। देखो वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया है मंजीत ने और इतनी दूर लगी हुई है लेकिन जुनून इनका कम नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप। और मैं आपको इनका वर्कआउट दिखाने के लिए इधर आया हुआ था और आज बहुत ज़ोर की धूप लगी हुई है, सर्दी भी बहुत ज़ोर की है, कल से भी ज़्यादा ज़ोर की आज सर्दी पड़ रही है। आपको जैसे दिखाया जैसे ये अब, और आज ज़्यादा नहीं आए हैं भाई, 3 तो यहाँ पे आए हैं, 3 वहाँ पे आए हैं और एक मैं हूँ, 7 जने ही हैं यहाँ पे। और आज आशीष भी नहीं आया दोस्तों, जिसको आप देखना चाहते हैं वो आशीष भी नहीं आया है आज। बस आज 7 जने ही आए हैं हम, 3 वहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं और एक मैं हूँ, तो 7 जने ही हैं आज। अभी नहा धोकर रेडी हो चुका था और खाना भी खा लिया था और अब मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर स्टडी की जाए, इसलिए मैं छत पर आ गया क्योंकि थोड़ा वातावरण मेरे को चाहिए था खुला खुला, इसलिए मैं आ गया छत पे पढ़ने के लिए। ये रही मेरी नोटबुक, आप देख सकते हैं दोस्तों, और इसमें नोट्स बना रखे हैं, उनकी मैं स्टडी कर रहा हूँ थोड़ी देर। थैंक्स। तो दोस्तों अभी पहाड़ के अंदर एंटर हो चुका हूँ, देख सकते हैं कैसा दृश्य है यहाँ का। और मैं इधर से जाने की सोच रहा हूँ ऊपर, इस पहाड़ के ऊपर इधर। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ से कैसा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है चारों तरफ कितना सुंदर दृश्य है। गांव में रहने का मज़ा अलग रहता है दोस्तों, क्योंकि शहर के प्रदूषण और धुएं से दूर कहीं वादियों में ऐसी एक फ्रेश हवा जो आपको मिलेगी वो गांव में मिलेगी, एक सुकून मिलेगा वो आपको गांव में मिलेगा। सिटी में क्या होता है, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, प्रदूषण फैलता रहता है और छोटे छोटे फ्लैट्स में आपको रहना पड़ता है। लेकिन गांव में कुछ ऐसा नहीं है। गांव में आपके घर होंगे खुले खेत में या खुले एरिया में, जिससे कि आपको रहने का अलग ही मज़ा होता है गांव में। और गांव में चारों तरफ इतनी हरियाली रहती है, देख सकते हैं आप, और पहाड़ कितना मनोरम दृश्य दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। और अगर कभी आप ज़िंदगी में कभी थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं या कोई कमी महसूस करते हैं या थोड़ा मतलब सैड फील करते हैं, तो अगर आप ऐसा फील करते हैं तो आप ऐसी पहाड़ों में या अकेली कहीं जगह पर जाते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलता है दिल से। और फिर आप बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, यहाँ पे अलग ही सुकून दिखाई देता है, अलग ही मज़ा आता है। वो उस मज़े की
सिटी में वो मज़ा नहीं आता। सिटी का बात अलग होती है और गांव की अलग होती है। चलो गांव में कुछ कमियां भी होती हैं, शहरों में भी कुछ कमियां होती हैं, सबकी अलग अलग है, लेकिन गांव का मज़ा है वो अलग ही रहता है। गांव में रहने का अलग ही सुकून है, मज़ा है। और दृश्य देखो तो कितना मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मैं बैठा रहूँ और इसे देखता रहूँ। लेकिन क्या है, अब घर पे भी जाना पड़ेगा। अंधेरा होने में, सर्दियों का टाइम है, अंधेरा होने में देर नहीं लगती, अंधेरा तभी हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पहाड़ पर चढ़ने आया तो मुझको एक बात याद आई कि अब जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनमें जो 100 मीटर के से नीचे पहाड़ियाँ हैं उन पर कंस्ट्रक्शन चलाने की अनुमति दे दी गई है और अब वो पहाड़ियाँ नहीं बचेंगी। उनके लिए मेरे को दुख हो रहा है और मैं ये कहना चाहूँगा कि अरावली है वो अपनी ज़िंदगी है, क्योंकि अरावली से ही जो इतना प्रदूषण हो रहा है वो कम दिखाई देता है। जो अरावली से ही हमारे यहाँ बरसात होती है और जो गांव है उनकी शोभा तो एक पहाड़ ही है। उस पहाड़ में कितने जीव जंतु आते हैं, क्या क्या होता है वो गांव वाले ही समझ सकते हैं। और अरावली है उसकी हमें उसे बचाना चाहिए, नहीं कि उसका कंस्ट्रक्शन कर उसका खनन करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सेव अरावली एंड सेव आवर लाइफ, क्योंकि अरावली है उससे ही हमारी लाइफ है। ये छोटे पहाड़ है तो क्या हुआ, इनमें अपनी एक खुशी है, एक ज़िंदगी है और एक अच्छा वातावरण देते हैं पहाड़। इसमें कितने जीव जंतु रहते हैं या कितने फ़ायदे हैं इस पहाड़ों के, गांव वालों को आप पूछ के देखिए एक बार। लेकिन किसी को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इनको कंस्ट्रक्शन यानी खनन करने की अनुमति दे दी गई है। मैं तो इसे बहुत गलत मानता हूँ और अरावली को बचाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अरावली को बचाने के लिए इसके सपोर्ट में आए। और जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों के अंदर अरावली को बचाने के लिए एक जुनून उठ सके और सभी लोग एक होकर अरावली को बचाने के लिए खड़े हों और अरावली को बचाएं। तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि अरावली का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और आप जो कोई भी मेरा इस चैनल को नया देख रहा है उसको मैं यही कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही ट्रैवलिंग मस्ती और गांव की लाइफ से जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक्स दोस्तों। अब मैं इससे नीचे उतर रहा हूं क्योंकि अंधेरा होने का समय आ गया है। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे सूरज तो इतना ही है अभी, लेकिन अब इसकी चरम सीमा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अंधेरा होने में देर नहीं लगती। सर्दियों का मौसम होता है तब सूरज भी जल्दी ढल जाता है और अंधेरा होते वक्त आपको पता भी नहीं चलता। और इसलिए मैं नीचे उतर रहा हूँ। ज़्यादा इस पहाड़ के टॉप तक तो नहीं जाके आया, लेकिन थोड़ा सा मैं ऊपर गया, वहाँ आपसे कुछ बातें की और आपको कुछ बताया और अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। ये मैं यहाँ पे देख रहा था कि कोई झाड़ी है क्या जिसके बेर लगे हुए हैं, लेकिन कोई झाड़ी दिखाई नहीं दे रही कि मैं बेर तोड़ सकूँ इसके, क्योंकि अब ये छोटी झाड़ियाँ होती हैं, इनके सितंबर नवंबर अक्टूबर में बेर लग जाते हैं। और जो बड़ी झाड़ियाँ होती हैं जो खेतों में लगती हैं उनमें दिसंबर और जनवरी में बेर लगते हैं। लेकिन मैं फिर भी देख रहा था कि कोई झाड़ी हो जिसके बेर हो तो मैं तोड़ के खा सकूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई झाड़ी मुझको दिखाई नहीं दी जिसके बेर लगे हुए हों। लेकिन रास्ता देखो बहुत अटपटा होता है। फिर नीचे उतर रहा हूँ। अब आपको नीचे मिलता हूँ दोस्तों। अब तो दोस्तों शाम हो गई है और अंधेरा होने जा रहा है और मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये नया ब्लॉग पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।